पेट्रोल डीजल की कीमतों की पड़ सकती है मार। $300 के पार जाएगा क्रूड ऑयल। रूस से आयात पर पाबंदियां लगी तो होगी मुश्किल। हिमाचल प्रदेश के 58 छात्र अभी यूक्रेन में। मुख्यमंत्री बोले सभी सुरक्षित, जल्द लौटेंगे वापस। पहली बार देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा। सेक्स रेशो में शहरों से आगे निकले गांव। 44 दिन में 97% गिर गए एक्टिव केस। हिमाचल का लाहौल स्पीति हुआ कोरोना मुक्त। 2 में 10 से भी कम मरीज। संक्रमण दर 2% से नीचे। 5 राज्यों का बड़ा एग्जिट पोल। यूपी में योगी का अभेदगढ़। पंजाब में कांग्रेस बेदखल। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन पर हमले से गुस्साए अमेरिका और यूरोपीय देश रूस से तेल के आयात पर पाबंदियां लगाने पर विचार कर रहे हैं। इसे लेकर रूस ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा होता है तो कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के दाम $300 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भारत समेत दुनिया भर में पेट्रोल के दाम दुगने से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वाशिंगटन और यूरोपीय सहयोगी देश रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद सोमवार को तेल की कीमतें 2008 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। यह क्रूड ऑयल का 14 सालों का उच्चतम स्तर है। इसके बाद रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने जताया कि यूक्रेन मामले को लेकर यदि रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगाए गए तो विश्व तेल बाजार पर विनाशकारी असर पड़ेगा। कच्चे तेल के दामों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होगी। कच्चे तेल के दाम में $300 प्रति बैरल तक की बढ़ोतरी हो सकती है। नोवाक का यह बयान रूसी समाचार एजेंसियों ने जारी किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप के बाजार में रूसी तेल का विकल्प तेजी से तैयार करना असंभव है। रूस जर्मनी गैस पाइपलाइन के बंद होने का भी सामना करना पड़ सकता है। इधर चुनाव के बाद केंद्र सरकार तेल की कीमतों में वृद्धि करती है तो तेल की कीमतें अब आसमान छू जाएंगी। लोगों को पहले ही तेल की अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अभी भी हिमाचल प्रदेश के 58 छात्र फंसे हुए हैं। 418 छात्रों को घर तक सुरक्षित पहुंचाया गया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल घर वापस लाने के प्रयास पुरजोर जारी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि यूक्रेन से जिन 58 छात्रों की घर वापसी नहीं हो सकी है, उनसे और उनके परिजनों से सरकार संपर्क में है। इनमें से कुछ छात्र यूक्रेन में हैं और कुछ आसपास के देशों में हैं। सभी छात्र सुरक्षित हैं और जल्द ही उनके वापस आने की उम्मीद है। यूक्रेन में फंसे लोगों से समुचित समन्वय के लिए राज्य सरकार ने एक हेल्पलाइन जारी की है। हेल्पलाइन पर अब तक जिन लोगों ने पंजीकरण करवाया है, उनमें से 418 विद्यार्थी भारत पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों की सकुशल स्वदेश वापसी के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने भारत आने वाले सभी हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों को निःशुल्क घर लाने के लिए व्यवस्था की है। अभी तक यूक्रेन से जो बच्चे हमारे संपर्क में थे उसमें से 418 बच्चे वापिस आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। 58 बच्चे 58 जो स्टूडेंट्स हैं वो आने को रहते हैं। और अभी तक की जो हमारी सूचना के मुताबिक है वो सभी सुरक्षित हैं और सरकार की ओर से प्रयत्न किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोग उनमें से यूक्रेन में हैं, कुछ एडजॉर्निंग जो हमारे देश है वहाँ पर हैं और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार प्रयत्न कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बहुत जल्दी सबके सब बच्चे हमारे सुरक्षित होकर के घर पहुँचे। मुख्यमंत्री ने वहां फंसे विद्यार्थियों के माता पिता से भी उनका मनोबल बढ़ाने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निरंतर भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। आज 8 मार्च है तो ये भी मालूम होगा कि दुनिया इसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि विश्व महिला दिवस के रूप में मनाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात शायद कम मालूम हो, अपने देश में आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब महिलाओं की तादाद में पुरुषों से अधिक हो गई है। यानी ये बहुत बड़ी बात है।
आंकड़ों का यह हिसाब किताब राष्ट्रीय परिवार और हेल्थ सर्वे 5 का है। इसके मुताबिक देश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हो गई हैं। आज़ादी के बाद यानी 1951 में ये आंकड़ा 946 का था और 2015 तक पुरुषों की तुलना में महिलाओं का ये आंकड़ा 991 तक ही पहुंच पाया था। लेकिन अब ये तादाद बढ़ गई है, जो बहुत बड़ी बात है। यह पहली बार है जब देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है। 5वें राष्ट्रीय परिवार और हेल्थ सर्वे के अनुसार अब देश में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1020 महिलाएं हैं। यह इसलिए भी खास है क्योंकि हमारे देश में जहां पहले बच्चियों की भ्रूण हत्या हो जाती थी, यानी उनके लिए जीवन के अवसर लड़कों की तुलना में बेहद कम थे, वहां वे अब आगे बढ़ रही है। अब गांव में 1000 पुरुषों पर 1037 और शहरों में 985 महिलाएं हैं। वहीं चौथे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से गांव में 1000 पुरुषों की तुलनाओं में 1009 महिलाएं थी और शहरों में ये आंकड़ा 956 का था। अब देश की महिलाएं सिर्फ संख्या ही नहीं बल्कि पढ़ाई और काम के मामले में भी आगे बढ़ रही है। विज्ञान और गणित के ग्रेजुएट में महिलाओं की हिस्सेदारी 43% है। यह संख्या अमेरिका 34%, ब्रिटेन 38%, जर्मनी 27% से बहुत ज्यादा है। बिजनेस में भी महिलाएं अमूल्य योगदान दे रही हैं। देश में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से मान्यता प्राप्त 50,000 से अधिक स्टार्टअप है, जिनमें से कम 45% महिलाएं उद्यमी हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार महिलाओं द्वारा स्थापित या सह-स्थापित स्टार्टअप 5 साल की अवधि में पुरुषों से 10% अधिक रेवेन्यू बनाते हैं। ये स्टार्टअप में अधिक समावेशी कार्य संस्कृति है और पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक महिलाओं को रोजगार देते हैं। यहाँ ये तो साफ बात है कि अब महिलाएं समाज में अपनी भूमिका और स्थान तय करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। लेकिन इस बीच कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिन पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। इस पर हमारी विशेष डॉक्यूमेंट्री आधी आबादी का सशक्तिकरण आधा भी नहीं, आप देख सकते हैं द रीव टाइम्स पर। हिमाचल में बीते 44 दिनों में एक्टिव कोरोना केस में 97% से भी अधिक की गिरावट हुई है। प्रदेश में अब 498 एक्टिव केस बचे हैं, जबकि गत 22 जनवरी को इसकी संख्या तीसरी लहर में सर्वाधिक 17,295 हो गई थी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति अब कोरोना मुक्त हो गया है, जबकि कुल्लू और किन्नौर में 10 से भी कम एक्टिव केस रह गए हैं। अब कांगड़ा इकलौता ऐसा जिला बचा है जहां 100 से अधिक एक्टिव केस बचे हैं। अन्य सभी जिलों में 100 से भी कम एक्टिव केस रह गए हैं। पिछले 1 महीने के दौरान कोरोना के ग्राफ में तेजी से सुधार आया है। इस अवधि में हर रोज 100 से भी कम नए मरीज मिले हैं। हालांकि इसका एक कारण बहुत कम कोरोना जांच होना भी है। खासकर रविवार को कोरोना जांच का आंकड़ा 1500 से भी नीचे गिरा है। सप्ताह की सर्वाधिक संक्रमण दर गत 1 मार्च को 3.04% रिकॉर्ड की गई। इससे एक दिन बाद यानी 2 मार्च को 1.96%, 3 मार्च को 1.77%, 4 मार्च को 1.61%, 5 मार्च को सबसे कम 1.53%, 6 मार्च को 1.97% और 7 मार्च को 2.07% रिकॉर्ड की गई। और अब बात करते हैं एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल की माने तो सबने सब तरह की बातें की हैं, लेकिन एक बात सबने की है, यूपी में योगी राज बरकरार रहेगा। लगभग सभी एग्जिट पोल योगी के साथ है। पंजाब आपका हो सकता है, गोवा हंग असेंबली की ओर है और उत्तराखंड में आधे भाजपा की तो आधे कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। मणिपुर भाजपा के हाथ में रह सकता है। बातें और एग्जिट पोल पर चर्चा तो होती रहेगी, लेकिन सभी का भविष्य जिस पिटारे में बंद है उसका खुलने का भी समय है और वो 2 दिन बाद यानी 10 मार्च को ही खुल पाएगा और उसी दिन ये भी पता चल पाएगा कि कौन कब कहां किसकी सरकार बना रहा है। फाइनल रिजल्ट उसी दिन जो आना है। यूपी चुनाव के 10 से ज्यादा एग्जिट पोल में भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिया गया। इनमें भाजपा को 212 से 326 सीटें दी गई। 2017 के चुनाव में भाजपा को 312 सीटें मिली थी, यानी भाजपा पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा रही, पर सरकार तो बना रही है। इसके लिए 202 नंबर ही चाहिए।
यूपी चुनाव में 60.31% वोटिंग हुई है। 2017 में 61.28% मतदान हुआ था, यानी इस बार पिछले चुनाव से 0.94% कम मतदान हुआ है। 2012 में 59.5% मतदान हुआ था, यानी 2017 में 1.2% मतदान में इजाफा होने पर भाजपा को 265 सीटों का फायदा हुआ था। पंजाब की अगर बात करें तो वहां एग्जिट पोल में किसी को भी पूर्ण रूप से बहुमत नहीं बताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर 53 साल बाद ऐसा होगा। इससे पहले 1969 में यहाँ त्रिशंकु सरकार बनी थी। इस बार 117 सीटों में आम आदमी पार्टी को 38 से 44 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो यही बनेगी। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rastriyalokniti.org।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।